इंद्रजीत, कोई अपडेट आपके पास? ओवरऑल बीएमसी को लेकर तो 120 का भी आंकड़ा देखिए और बढ़ गया है बीजेपी प्लस का। बाकी और जगहों पर भी बस कोल्हापुर में एक टफ फाइट है, लातूर चंद्रपुर में कांग्रेस निर्णायक बढ़त पर है। इसके अलावा कहीं कुछ अपडेट है आपके पास? पिंपरी चिंचवाड़ को लेकर अगर कोई अपडेट हो तो प्लीज बताएं, वहां दोनों चाचा भतीजा साथ में थे। मकसूद, बिल्कुल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं है। चाचा भतीजे भी अच्छा कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। वहां पर पुणे की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ने ज्यादा बढ़त बना ली है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों के हिसाब से बीजेपी एक तरह से कहें कि बीएमसी पर अपना सत्ता काबिज कर सकती है, अपना मेयर बना सकती है। लेकिन अभी तक ये रुझान है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। अगर एक राउंड में 2 वार्ड के केवल परिणाम आ रहे हैं, जिस काउंटिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूं वहां पर अभी 4 परिणाम भी नहीं आए हैं और 6 यहां से और आने हैं, और इसी तरह के आंकड़े लगभग सभी जगहों पर होंगे। तो अभी ये प्राइमरी रुझान है। अगर पूरे आंकड़े ठीक ठाक से देखें मुंबई के तो लगभग 4 बजे तक आ सकते हैं, क्योंकि 2-2 वार्ड की काउंटिंग हो रही है और 2 वार्ड के ही नतीजे आ रहे हैं। अगर एरिया वाइज देखें तो दादर का इलाका हो, माहिम, धारावी, इन इलाकों में शिवसेना यूबीटी काफी अच्छा कर रही है, जहां पे मराठी बाहुल्य इलाके हैं और जहां पे गरीब मराठी रहते हैं। जैसे कि दादर में हालांकि अमीर गरीब दोनों तरह के मराठी रहते हैं, लेकिन दादर में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का दबदबा हमेशा से रहा है। हालांकि शिवसेना में जब बटी है तब ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि शिंदे गुट के साथ कुछ शिवसेना के वोट जाएं, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि दादर में जो उनके एमएलए हैं सदा सरवणकर, उनके बेटे हार गए हैं। इसके अलावा उनके एक सांसद की बेटी हार गई है। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना शिंदे गुट है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है मुंबई में, और जो मराठी वोटर्स हैं वो उन पर उतना भरोसा नहीं कर पाए हैं। और ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से निश्चित तौर पर उनको एक मजबूती मिली है, लेकिन कांग्रेस के अलग होने से वो मजबूती जीत में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इंद्रजीत प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा, नजरें बनाए रखिएगा। सापरा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अजय पाठक जी को, लेकिन सापरा साहब इस पर भी तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना कि लंबे वक्त तक जहां आप सत्ता में थे 2014 के बाद से लगातार आपके गिरावट आ रही है आपके वोटर में, आपका वोटर छिटक रहा है आपसे। और अकेले अगर बीएमसी को ही एग्जाम्पल के तौर पर लें तो वो शिवसेना के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो हरा देगी बीजेपी को, गठबंधन को। वो किसी और के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये चिंताजनक स्थिति है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हमको एक रोड मैप नया बनाना पड़ेगा। हमको जो आज मुंबई के ये जो नतीजे आ रहे हैं, शाम तक जो नतीजे आएंगे, उसके बाद में कल से हमको अपने ड्राइंग बोर्ड पर बैठना पड़ेगा, सारी रणनीति को रिव्यू करना पड़ेगा हमको। ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारा दलित वोट कटा है, जिस तरह से वोट कटुआ पार्टी एमआईएम या अजीत पवार की पार्टी या समाजवादी पार्टी ने हमारा अकलियत का वोट काटा है, या जिस तरह से राज ठाकरे जी ने जो वक्तव्य किया साउथ इंडियन के बारे में, अन्ना मलाई के बारे में, उस वजह से हमारा साउथ इंडियन वोट भी काउंटर पोलराइजेशन में चला गया है। यानी ये हमने नहीं भेजा, हमारा साउथ इंडियन वोट हमारी खामियों की वजह से नहीं गया है, लेकिन राज ठाकरे लेकिन आप तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं काउंटर पोलराइजेशन कह रहा हूं। राज ठाकरे जी ने मराठी वोट को पोलराइज करने का कोशिश किया, लेकिन उसका काउंटर पोलराइजेशन ये हुआ कि साउथ इंडिया का वोट जो है वो सारा